नमस्कार। स्वागत है आपका डार्क डायरी में। डर, रहस्य और रोमांच की दुनिया में, जहां हम आपको सुनाते हैं सच्ची घटनाओं से प्रेरित रहस्यमयी और अनसुलझी कहानियां। तो चलिए खोलते हैं डार्क डायरी का एक और पन्ना। हर छोटी बस्ती में एक कहानी होती है जो लोगों के दिलों में डर बैठा देती है। ऐसी ही एक कहानी थी बलवंतपुर गांव की, जहां सन्नाटे के बीच कभी कभी एक मनहूस फोन कॉल की सुगबुगाहट सुनाई देती थी। लोग कहते थे, अगर तुम्हें रात 12 बजे मौत का कॉल आ गया तो अगली सुबह उगते सूरज की किरणें तुम्हें कभी नहीं छू पाएंगी। गांव के बाहर पुराने नीम के पेड़ पर लटकी टूटी फूटी टेलीफोन लाइन आज भी वीरान रातों में रहस्यमयी आवाजें फैलाती थीं। उस पेड़ के पास ही कभी एक पुराना डाकघर था जो अब खंडहर बन चुका था। कहते हैं उस डाकघर में काम करने वाले पोस्ट मास्टर रामलाल की मौत भी ऐसी ही एक डरावनी कॉल के बाद हुई थी। कहते हैं रामलाल को कोई अनजान नंबर से फोन आया था और अगली सुबह उसका शव डाकघर में पड़े झूलते टेलीग्राफ तारों के बीच लटकता मिला। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गांव के युवाओं में से कुछ को लगा ये सब अंधविश्वास है। एक दिन सुनील, विष्णु और रेखा ने मिलकर तय किया कि वह मौत के कॉल की हकीकत पता लगाएंगे। तीनों ने एक पुराना मोबाइल फोन और टॉर्च ली और रात 11:30 बजे उस नीम के पेड़ के नीचे पहुंचे, जहां हर रात रहस्यमयी हवाएं डरावनी फुसफुसाहटें लाती थीं। रात स्याह थी, आसमान बादलों से घिरा, बिजली कड़क रही थी। तीनों के कदम डर से लड़खड़ा रहे थे, फिर भी साहस कर आगे बढ़ते गए। अचानक मोबाइल की टॉर्च झिलमिलाई और अंधेरे में नीम के पेड़ की शाखाओं के बीच कुछ हिलता हुआ दिखा। रेखा ने फोन ऑन किया, लेकिन नेटवर्क गायब। तभी फोन में घंटी बजी। स्क्रीन पर सिर्फ अननोन नंबर लिखा नजर आया। घबराई रेखा ने कॉल रिसीव किया और दूसरी तरफ धीमी घिसी हुई आवाज आई, तुम्हारे लिए वक्त खत्म हो रहा है, देखो सूरज कभी नहीं उगेगा। आवाज सुनते ही सुनील ने फोन झपट लिया, पर सिग्नल कट गया। तीनों वहां से भागे, लेकिन नीम के पेड़ की जड़ें अचानक बढ़कर उनके पैरों में लिपट गईं। पूरी हवा में एक अजीब सी ठंडक और सुलगती जली हुई तारों की गंध फैल गई। जैसे तैसे तीनों ने खुद को छुड़ाया और अपने घरों की ओर भागे। सुबह हुई। सुनील और विष्णु तो अपने अपने घर पहुंच गए, लेकिन रेखा गायब थी। उसके घर वाले और गांव वाले मिलकर खोजने निकल पड़े। सभी डर के साए में नीम के पेड़ के नीचे पहुंचे तो वहां एक जली हुई मोबाइल फोन, एक टूटी चूड़ी और स्याही में डूबी काली मिट्टी का ढेर मिला। और पास में ही एक पुराना फोन रिसीवर गिरा पड़ा था, जिससे लगातार टप टप कर खून सा कुछ बह रहा था। गांव वालों का खून जम गया। अगली रात सुनील और विष्णु दोनों के फोन पर वही अननोन नंबर से कॉल आई। अब की बार आवाज और गहरी और डरावनी थी, तुम्हारे लिए भी वक्त पूरा। अगली सुबह दोनों की हालत बहुत खराब थी। वे बिस्तर पर बेहोश पड़े थे, आंखें खुली और होंठ नीले। डॉक्टर ने जांच की तो पाया दोनों के कान में खून जमा था, जैसे किसी ने तेज आवाज में कुछ फुसफुसाया हो। बलवंतपुर अब पूरी तरह सहमा हुआ था। कोई भी रात को फोन नहीं उठाता। लोग मोबाइल फोन बंद कर सोने लगे। लेकिन यह सिलसिला यही नहीं रुका। उधर गांव के दूसरे छोर पर सुरेश की शादी होने वाली थी। शादी के पहले ही उसका मित्र मनीष रात को अकेले दुकान से लौट रहा था। तभी उसके फोन पर वही अननोन नंबर से कॉल आई। मनीष ने डर के मारे फोन काट दिया। घर पहुंचा तो उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। मां ने पूछा, बेटा क्या हुआ? उसने कहा, मैंने वो आवाजें फिर से सुनी, वही पुरानी सिसकियां, वही ठंडी सांसें। फिर से गांव वालों में दहशत फैल गई।
सबने आदिवासी तांत्रिक बाबा को बुलाया। बाबा बोले, यह कोई सामान्य आत्मा नहीं, यह प्रेत बाधित है जो अपने अधूरे बदले को पूरा करने के लिए फोन के जरिए लोगों की आत्मा को पकड़ लेती है। उस पुराने डाकघर के भीतर एक रूह बंद है जिसने अपमान, जुल्म और घुटन भरी मौत पाई थी। उसकी तड़प, उसकी बद्दुआ अब हर रात किसी न किसी को मौत से पहले कॉल के जरिए मौत के करीब पहुंचा रही है। बाबा ने गांव वालों को एक साथ बुलाया। सब लोगों ने नीम के पेड़ के नीचे हवन किया, मंत्र पढ़े और फोन की टूटी हुई तारों को जलाया। बाबा ने कहा, रात 12 बजे सब अपने घरों के दरवाजे बंद रखना और स्टील के कटोरे में थोड़ा सा नमक रख के सिरहाने रखना। उधर गांव की युवती मीना को इसी रात अनजाने नंबर से कॉल आई। उसकी दोस्त सरिता ने फोन रिसीव किया तो वहां सिर्फ भारी सांसों की आवाज और एक औरत की कराहती चीख थी। तभी उसी वक्त घर की बत्ती गुल हो गई। एक बर्फीली हवा पूरे कमरे में फैल गई। मीना का फोन खुद ब खुद ऑन हो गया। स्क्रीन पर लिखा था, अब कोई राह नहीं बची। मीना ने झटपट स्टील का कटोरा अपने सिरहाने रखा और कांपते हुए मंत्र पढ़ने लगी। अचानक कमरे में भारी सीली मिट्टी की बदबू भर गई, जैसे किसी ने अभी अभी ताजा कब्र खोदी हो। दीवारों पर परछाइयां तिरने लगीं और वो कराहती आवाज ज्यादा तेज होती चली गई। मीना बेहोश हो गई, लेकिन सुबह उसकी जान सही सलामत थी, जबकि उसकी दोस्त सरिता बेसुध और बेजान फर्श पर पड़ी थी। मुंह से हल्की चीख जमी हुई, आंखें खुली, लेकिन पुतलियां गायब। गांव के लोग अब दहशत में जीने लगे थे। धीरे धीरे डाकघर का वह किस्सा सबकी जबान पर था कि कैसे आज से कई साल पहले एक बदनाम डाकिया लाओलाल गांव की एक लड़की से शादी करना चाहता था। लड़की ने इनकार कर दिया तो लाओलाल ने डाकघर में उसके नाम सैकड़ों खत लिख डाले। सारे खतों में सिर्फ एक ही वाक्य, अगर मेरी ना हुई तो किसी और की भी ना होगी। लड़की की शादी एक और जगह तय हुई तो लाओलाल ने डाकघर के कोने में खुद को फांसी लगा ली। मरने से पहले उसने अपने आखिरी खत में लिखा था, मैं हर उस इंसान को ले जाऊंगा जिसने इस गांव में प्रेम किया या प्रेम के आड़े आया। रात 12 बजे एक कॉल मेरी रूह का संदेश होगा। डाकघर की छत से बंदे तार अब एक एक कर गांव वालों के फोन नंबरों से जुड़ रहे थे। हर किसी को डर था, अगला नंबर किसका होगा। एक रात गांव की प्राचीन पुजारी दादी मां के फोन पर भी वह कॉल आई। हिम्मत कर दादी मां ने कॉल उठाया। बोली, कौन है रे? क्यों सताता है गांव वालों को? दूसरी ओर से वही भारी बेजान आवाज, मैं बदला चाहता हूं, मुझे चैन चाहिए। दादी ने मंत्र पढ़ा, ओम नमः शिवाय। तभी फोन में एक चीख गूंजी, जैसे जलता तांत्रिक धागा छटपटाता हो। फोन गर्म हो गया, उसमें से काले धुएं की लकीर निकली और कमरे में 2 पल के लिए अचानक मायूसी छा गई। ऐसा लगा रूह को थोड़ी राहत मिली हो, लेकिन गांव के लोगों की रातों की नींद हमेशा के लिए तिरोहित हो गई। अब भी किसी अजनबी नंबर से रात में अगर कोई कॉल आता है तो लोग दुआ करते हैं, कहीं ये मौत से पहले कॉल ना हो। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक नए मोबाइल टावर के लगने के बाद गांव में फिर किसी किसी को उसी आवाज में कॉल आने लगा, तुम्हारे लिए वक्त पूरा, अगली सुबह मत देखना। इस डरावनी मौत से पहले कॉल की गूंज आज भी बलवंतपुर में झील के पार, जली हुई तारों के आसपास, नीम के घने पेड़ के नीचे और डाकघर के खंडहर में कभी कभी सुनाई देती है। कहते हैं अब वो आत्मा फोन नहीं काटती, सिर्फ इतना बोलती है, मैं लौटूंगा, हर बार, हर एक के लिए। इसीलिए जब भी आपकी फोन की घंटी रात 12 बजे बजे और स्क्रीन पर अननोन नंबर दिखे तो सोच लेना,
कहीं वो मौत से पहले कॉल तो नहीं, क्योंकि उस कॉल के बाद शायद अगली सुबह कभी नहीं आएगी। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करें, और ऐसी ही कहानियों के लिए डार्क डायरी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली रात एक नए राज और एक नई कहानी के साथ, सिर्फ डार्क डायरी में।